डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है और अब वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। मेट्रो बसेस अभी हमारे मुल्क में चलती हैं, मेट्रो ट्रेन्स नहीं चल रही, लेकिन सर जो हमारे से स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि जो इंजीनियर्स जिन्होंने अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनाई है कोलकाता में, उन्होंने सर कमाल ही कर दिया है, हैरत में डाल दिया देखने वालों को। आप पाकिस्तान तो फिर भारत में क्या फर्क है हम में और भारत में कि आज उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो की इनॉग्रेशन कर दी है, पहली भारत की अंडर वाटर मेट्रो। बेसिक यही है ना कि भारत में ये है कि अपने लोगों को मौका दिया जा रहा है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपके जो वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल। हमारे यहाँ क्योंकि जिन्होंने प्लानिंग करनी होती है वो और होते हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेने होते हैं वो और होते हैं, और जिन्होंने या जो छोटे लेवल पे किसी के साथ नहीं, इंडियन अपनी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और हमारे अभी तक 76 मतलब 75 साल हो गया। हम लोग आज भी इसी चक्कर में हैं कि चोर फलाना चोर है, ये चोर है, वो आ गया वो आएगा, मुझे जगह दें, वो आएगा मुझे जगह दें। इस वजह हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। आने वाले 20 साल भी आप लगा लें नेशन के साथ है कि 75 साल उनको भी मिले हैं, सेम ड्यूरेशन हमें भी मिला है, लेकिन आप प्रायोरिटीज आपके सामने हैं और किस सूरत हाल पे वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम इस टाइम किधर हैं। दोस्तों, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू हो गई है। इस मेट्रो ट्रेन को देख आप पाकिस्तानी लोग हैरान है। पाकिस्तान के लोगों को यकीन नहीं हो रही है कि भारत में ऐसी ट्रेन चल रही है। भारत की इस ट्रेन को देखकर पाकिस्तानी हैरान है। वहाँ इस बात पर हैरान जाता रही है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुआ है, लेकिन आज इंडिया कितना आगे निकल गई है। कोलकाता की सर आज हम बात कर रहे हैं। कोलकाता जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे तो उनका जी कैपिटल था, ठीक है। इंडिया की डिफरेंट स्टेट की बात करें सर, हर स्टेट का एक अलग चार्म है। जैसे कोलकाता पहचाना जाएगा कि जी इसके अंदर जी अंडर वाटर जो है मेट्रो बस चलती है। उसके साथ साथ सर एक चीज़ जो मैं आपके साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब रोड्स पे चलते हैं तो सारा दिन ट्रैफिक बंद हो जाती है, कोई मरीज एम्बुलेंस में मरता है, मर जाए, यानी प्रोटोकॉल ने ही हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया। और उनके वजीर आज़म आम बसेज में सफ़र कर रहे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं कि आपके कंधों के ऊपर जो है ना इस मुल्क का बोझ है, आपने अपने इंडिया को आगे लेके जाना है, आप मेरा परिवार हो, ये हम सबका इंडिया है। तो सर जो उनकी नेशनलिज्म है, मैं कहती हूँ डेवलपमेंट एक तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ, उनकी नेशनलिज्म सर मैं कहती हूँ पूरी दुनिया पे भारी है। उसे एक नेशनलिस्ट नेशन कहा जाता है इंडियंस को। अच्छा। अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि जब हमारे यहाँ रवायती हरीफ हमारा तो है, लेकिन जब भी कहीं पे भी नेशन के दरमियान कंपटीशन का टाइम आता है तो इंडियंस अपने इंडियंस के लिए उठ खड़े होते हैं। कितनी अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने प्रोटोकॉल की बात की है तो नो डाउट कि आपके पास अगर प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, तो उसका एक एग्जीक्यूटिव प्रोटोकॉल तो यही वजह है ना कि हमारे मुल्क में जितनी डोनेशन आती है, जितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जितने कंट्रीज़ हमारे नेबरहुड में जो हमारे साथ बहुत लॉयल हैं, जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त हैं, वो हमें हेल्प आउट तो करते हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं वो उस कदर उस प्योरिटी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट अपने नेशन पर, अपने मुल्क पे नहीं कर रहे। इनका मेगा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं होते, मैक्सिमम स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होते। तो जिस वजह से जो है ना मुल्क जो है ना अभी तक ये ज़ीरो उसके ऊपर है, अभी तक वो डेवलप नहीं हो पा रहा। से स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि जो इंजीनियर्स जिन्होंने अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनाई है कोलकाता में, उन्होंने सर कमाल ही कर दिया है, हैरत में डाल दिया देखने वालों को। आप पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में, आप इवन बांग्लादेश में चले जाएं, आप इंडिया में चले जाएं, आपको एक प्रोमिनेंट एक डिफरेंस नज़र आएगा। पाकिस्तान के बॉर्डर को आप क्रॉस करते हो तो आपको एक फ़ील आती है कि यार मैं किसी अच्छी कंट्री में हूँ, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ पर लोगों का जो है ना वो टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। तो ये एक वाज़िया डिफरेंस है। हमारे मुल्क में तरक्की किसी भी एंगल से, ना एजुकेशन, ना हेल्थ और ना कोई मेगा स्ट्रक्चर वाइज कहीं से नहीं आ रही। कभी आपका रेलवे पे ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ लाइफ में? हाँ जी, मैंने काफ़ी ज़्यादा। तो फिर भारत में क्या फर्क है हम में और भारत में कि आज उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो की इनॉग्रेशन कर दी है, पहली भारत की अंडर वाटर मेट्रो। बेसिक यही है ना कि भारत में ये है कि अपने लोगों को मौका दिया जा रहा है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपके जो वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करके
और फिर अपनी ही मैन पावर को आप इन्हेंस कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी मैन पावर भी नहीं इन्हेंस हो रही और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ भी नहीं हो रहा। उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आज आप क्या कहेंगी? उनके हर तो पूरी वर्ल्ड में आप देखें तो होता है, होना भी चाहिए, लेकिन ये होता है कि क्या उस प्रोटोकॉल का कोई प्रोडक्टिव आपका हो सकता है, या नेशन आपके उस प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करती है या नहीं। अगर आप लोग अच्छे मंसूबे बना रहे हो खल्के खुदा को, या अपने रिसोर्स आपकी जो पॉपुलेशन है उस पे आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है उस प्रोटोकॉल को। हमारे यहाँ क्योंकि जिन्होंने प्लानिंग करनी होती है वो और होते हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेने होते हैं वो और होते हैं, और जिन्होंने या जो छोटे लेवल पे किसी किस्म की टाउन प्लानिंग तो की नहीं जाती कि ये हमारे पास अब जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं अगर इसकी टाउन प्लानिंग करनी है तो इस एरिया में से अगर किसी बंदे को साथ कंट्रीब्यूट किया जाए तो वो बेहतर बता सकता है। इंडिया में अब ये स्टार्ट हुआ है 2014 से, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आया है वहाँ पे, उसने इस बात को स्टार्ट किया कि जिस एरिया में भी आप डेवलपमेंट करेंगे या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो है वो ऐड करेंगे तो वहाँ की जो लोकेलिटी है उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको साथ लेके इंजीनियर्स को आप बैठेंगे तो वो आपको बताएगा। और हमारे यहाँ ये जो है इसी बात की तो हमारे यहाँ कमी है। ट्रैवलिंग की हुई है रेलवे में, मैं सिंध भी गया हूँ, मैं KPK में इस्लामाबाद, तो जितने हमारे बड़े नहीं लगता कि बहैसियत पाकिस्तानी हम लोग भी डिजर्विंग है कि हमें भी कोई बुलेट ट्रेन लाहौर से कराची के लिए बना के दी जाए। देखें जितना टाइम हो गया है एक मुल्क को बने हुए 76 ईयर्स हो गए हैं, अब तक तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो जानी चाहिए थी। मतलब हमारे मुल्क में IT अब ये देखें हमारा मुल्क ना न्यूक्लियर पावर है, तो इसके बावजूद हमारे मुल्क में वो चेंजिंग नहीं आ रही जो न्यूक्लियर पावर के अलावा भी बहुत सारे मुल्कों ने लेके आई है अपने मुल्क में। तो यहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट, वो इन्हांसमेंट नहीं हो रही है। हमारे पास जितना बजट आता है, जितना रेवेन्यू होता है, वो कहीं राइट लेफ्ट कंज्यूम हो जाता है। लोगों की प्योरिटी और लॉयल्टी नज़र नहीं आ रही अपने नेशन के साथ। वजह है कि 75 साल उनको भी मिले हैं, सेम ड्यूरेशन हमें भी मिला है, लेकिन प्रायोरिटीज़ आपके सामने हैं और किस सूरत हाल पे वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम इस टाइम किधर हैं। लॉयल्टी नहीं है, गवर्नमेंट की लॉयल्टी नहीं है। सिविल गवर्नमेंट जो है ना वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो है जो वो और इनका एक आपस में गठजोड़ है जिसकी वजह से रूट्स लेवल पर जो है ना वो इन्फ्लुएंस नहीं आता। नहीं, जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो आपको लगता है ज़्यादा लॉयल हैं उनकी आवाम के साथ। इंडिया में जो एक गवर्नेंस है, जो लॉ सेक्टर में दिखता है कि वो डेवलप हो रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वो मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, क्या कहती हैं? अगेन वही बात आ गई कि जब वहाँ पे जो साइंस पढ़ते हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है वो बाहर से तो लोग आके नहीं ना कर रहे, वो इंडियंस ही कर रहे हैं ना। तो बिजनेस को जो वहाँ पे देखें एम्पावर कर रहे हैं वो इंडियंस ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में फॉरेन जो है वो लोग आके पढ़ा